अब है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। बच्चों, जैसे कि आपने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी अव्यवस्था की स्थिति में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अव्यवस्था क्या थी कि एक तरफ तो मंगोल आक्रमणकारी थे जो देश की बाहरी सीमाओं से आक्रमण कर रहे थे, दूसरी तरफ अमीर और सरदार भी थे जो कि बार बार विद्रोह करते रहते थे, और तीसरी तरफ बात क्या थी कि अलाउद्दीन खुद साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इन सारी बातों के लिए उसके सामने एक बड़ी और विशाल स्थायी सेना का रखना ज़रूरी था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल और स्थायी सेना रखी। आपने ये भी जाना कि उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे जिन्हें वो नगद वेतन देता था। तो इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन देना था और उनकी आवश्यकता के अनुसार, तो इतनी बड़ी सेना को उनकी आवश्यकता के अनुसार नगद वेतन देते रहने से उसका खजाना खाली हो जाता था। इसलिए कम वेतन में सैनिकों का खर्चा चल सके, इस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया। इस बाजार नियंत्रण में सबसे पहले उसने ये काम किया कि बाजार में जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें थी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें थी, उनके दाम निश्चित कर दिए, उनके मूल्य निश्चित कर दिए ताकि निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक अपने जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, कम वेतन में ही पूरा कर सकें। इस तरह बाजार नियंत्रण में उसने क्या किया, सबसे पहले मूल्यों के चीज़ों के मूल्य निश्चित कर दिए। और बच्चों, बाजार व्यवस्था में जो नियम थे उनका पालन करना व्यापारियों और दुकानदारों के लिए अनिवार्य था। इस व्यवस्था को सफल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कर्मचारियों की नियुक्ति की, और बाजार व्यवस्था के जो कर्मचारी थे उनका जो प्रमुख होता था, जो उनका हेड होता था, उससे शहना या अधीक्षक कहा जाता था। तो बाजार व्यवस्था का जो प्रमुख था उसे शहना या अधीक्षक कहा जाता था। और ये अधीक्षक क्या करता था? ये अधीक्षक और इसके साथी कर्मचारी बाजार में इस बात को सुनिश्चित करते थे कि सभी चीज़ें निर्धारित मूल्यों पे बेची जाएं, और यदि वो देखते थे कि कोई व्यापारी या दुकानदार उन वस्तुओं को उनके निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेच रहा है या फिर नाप तोल में बेईमानी कर रहा है, तो उसको कड़ा दंड दिया जाता था। कठोर दंड की व्यवस्था थी। और बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर रखे थे जो प्रतिदिन अलाउद्दीन खिलजी को बाजार संबंधी बातों की सूचना देते रहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी कभी कभी बाजार आता था और इस बात की जांच पड़ताल करता था कि सभी वस्तुओं को उनके निर्धारित मूल्य से बेचा जा रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने सरकारी गोदामों की स्थापना की, यानी जो भी अतिरिक्त खाद्यान्न बचता था उसको सरकारी गोदामों में रखा जाता था ताकि अकाल आदि स्थिति में लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न दिया जा सके, खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके। जब कोई युद्ध की स्थिति होती थी, फसल खराब हो जाती थी या अकाल पड़ जाता था, तो सरकारी गोदामों में से जो खाद्यान्न रखा हुआ होता था उसको प्रजा में बांटा जाता था। इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता था। और बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाला ये पहला शासक था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यही तात्पर्य था कि अकाल आदि की स्थिति में गोदामों के रखे हुए खाद्यान्न को लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाता था। बच्चों, जैसा आजकल भी आप देखते हो कि राशन की दुकानों पर जो राशन मिलता है वो सामान्य बाजार की तुलना में बहुत सस्ता होता है, तो ये भी वर्तमान समय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। बच्चों, अब देखते हैं कि खिलजी वंश के समय में कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। बच्चों, अमीर खुसरो और बर्नी खिलजी दरबार के विद्वान थे। अमीर खुसरो फारसी के कवि थे और इनके दोहे, कव्वाली, पहेलियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। एक पहेली आपसे मैं पूछती हूँ, आपको उसका उत्तर स्वयं ढूंढना है। एक गुणी ने यह गुण दीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। सोचो बच्चों, इसका उत्तर क्या हो सकता है?
इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसका नाम हौज खास था। तो ये वो हौज खास है बच्चों जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में हजार खंबा महल का भी निर्माण कराया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद है जिसमें एक द्वार बनवाया था, जिस द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इस तरह अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और बच्चों अब हम देखते हैं कि खिलजी वंश का कौन सा शासक कितने समय तक बैठा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक 6 वर्ष बैठा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक कुल 20 वर्ष गद्दी पर बैठा। ये खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है और इसने सल्तनत का विस्तार किया, राज्य को उत्तर से दक्षिण तक बड़ा किया। अंतिम शासक मुबारक शाह था जो 1316 से 1320 वर्ष ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर केवल 4 वर्ष बैठा। बच्चों अब शब्दावली है, जो नए शब्द इस पाठ में आए हैं हम उनका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले उलेमा यानी धर्मगुरु या धर्म अधिकारी। खराज भूमि पर खेती करने वालों से लिए जाने वाला टैक्स या कर। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था में उनकी पहचान और संख्या को जानने के लिए घोड़ों की पीठ पर मोहर का दाग लगा दिया जाता था। हुलिया किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा। और बच्चों रसद यानी भोजन सामग्री।